कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी, मजीद 4 लाशें निकाली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने से जहां बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। इमारत के मलबे से बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा भी मिले हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। 34 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी, मजीद 4 लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। इमारत के मलबे से बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिले हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। 34 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, अदनान राजपूत और आसिफ खान। सबसे पहले अदनान, आपकी तरफ आएंगे। बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास और अब तक कितने अफराद को निकाल लिया जा चुका है? आज बिल्कुल इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। 34 घंटे से ज़ायद का वक्त बीत चुका है। ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मार्केट के अंदर आग जो है वो भड़की हुई है। फायर ऑफिसर ज़फ़र खान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते बताइएगा तो आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, कितनी गाड़ियाँ काम कर रही हैं? हाँ जी, इस वक्त KMC फायर ब्रिगेड की जो है वो 15 फायर टेंडर रात भर मौजूद थी यहाँ पर और 3 स्नॉर्कल, 2 वाटर बाउज़र, लाइट टावर्स और स्मोक इजेक्टर्स के साथ हमने जो है वो काम किया है और आग जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है और 80% हम जो है वो आग फ्लेम को दबा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन चूँकि ये बिल्डिंग इमारत जो है वो मखदूश हो गई है, गिर गई है कई जगहों से, तो उसकी वजह से जो है वो पानी उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा जो अंदर डीप में हमारा जो रॉ मटेरियल जल रहा है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल भी मुख्तलिफ है। इसमें खासकर प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है और वो जलने के बाद फिर बुझने के बाद जलता है, फिर जल जाता है। इस तरह से वो कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे ये आपको इस तरह की शिकायत नज़र आ रही है। जहाँ तक सर्चिंग का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात को भी जो है वो सर्चिंग का अमल किया। मखदूश है इमारत, लेकिन उसके बावजूद रिस्क लेते हुए हमने उन पॉकेट्स में जहाँ हम समझते हैं कि अभी वो इस काबिल है कि उसमें जा सकते हैं, तो वो फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर्स में हम गए और वहाँ से हमने चंद बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की हैं रात को। और यही अमल फायर टेंडर्स के ज़रिए, स्नॉर्क के ज़रिए जो कूलिंग का अमल है वो मुसलसल पूरी रात जारी रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं जारी है और ये अमल अभी जारी रहेगा और सर्चिंग और कूलिंग का अमल के साथ काम करते हुए। और इसके अलावा मलबा भी जो है रात को हमने मशीनरी के ज़रिए उठाया है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे अफराद हैं जो इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। वो आपको क्या लगता है कि इमारत के कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर लोगों को ज़्यादा तादाद में लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक आगे? हाँ, देखें, मसला है कि जहाँ पे जिस जगहों पे निशानदेही की जा रही है, ख़ासकर जो इस बिल्डिंग के लोग सरबराहान थे वो या जो शॉपकीपर थे या जिनके लवाकिन, तो वो जहाँ की निशानदेही हमें करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उस पॉकेट को जो है उस जगह को जाके सर्च किया जाए। लेकिन हीट और आग को हम पहले देखते हैं और ख़ासकर इमारत की सूरत को, उसके बाद फिर हम उस जगह पे घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रात में भी अदनान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ आसिफ भी मौजूद है। गुल प्लाजा आतिशज़दगी, सुबह सवेरे एक और लाश निकाली गई है मलबे तले से और गुल प्लाजा में आग लगने से जहां बहक अफराद की तादाद 11 हो गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। 34 घंटे गुजर गए, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इमारत से बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा मिले हैं। आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा, सुबह सवेरे एक और लाश निकाली गई है, कुल तादाद क्या हो गई है जाँ बहक अफराद की? हाँ जी बिल्कुल, अब जो जाँबाग अफराद की तादाद है वो 11 हो गई है और रात से अब तक 5 अफराद की लाशों को निकाला गया है। लेकिन ये जो तमाम लाशें निकाली गई हैं ये मुख्तलिफ हिस्सों में निकाली गई हैं। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनका कहना ये है कि आग लगे इतना घंटे हो चुके थे कि जितने जो अफराद अंदर मौजूद थे, फंसे हुए थे, जिनकी लाशें निकाली हैं वो तमाम झुलसी हुई लाशें हैं और जब उन लाशों को उठाया गया तो उनके जिस्म के जो हिस्से हैं वो अलग अलग हो गए थे। तो इसलिए जो है वो अब कितने मर्द हैं कितने औरत हैं, लेकिन एक बच्चे के भी आज़ा हैं जो यहाँ से मिले हैं। तो अब मजबूरी तौर पर जो हलाकतों की तादाद है वो 11 हो चुकी है। साथ साथ जो फायर ऑफिसर्स हैं वो ये बताते हैं कि इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। जो शोले निकलते हुए कुछ मुकामात से जो है वो दिखने में आ भी रहे हैं, तो वो फायर ऑफिसर कहते हैं कि वो कूलिंग के अमल के दौरान ही वो शोले जो है वो बुझाए जा सकेंगे और कूलिंग के अमल में भी कई घंटे लगेंगे। अब जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये गुल प्लाजा की बैक साइड है। ये वो मुकाम है जहाँ पर जो इमारत का हिस्सा है वो मुनद्दम हुआ था
और अब जो इमारत का हिस्सा मुनहदम हुआ था वहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुतादिद अफराद अब भी अंदर फंसे हुए हैं, मलबे तले दबे हुए हैं। आसिफ, कहा जा रहा है सर्चिंग कि के अमल मलबा के हवाले से क्या आपके पास अपडेट्स हैं? सर्चिंग का अमल कहां तक पहुंचा है? लवाहिकीन ये बता रहे हैं कि एक खानदान के 3-3, 4-4 अफराद इस वक्त प्लाजे के अंदर फंसे हुए हैं, उनके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि सर्चिंग का अमल यहाँ पर रात में भी किया गया। ये तमाम जो 5 अफराद की लाशें मिली हैं ये सर्चिंग के दौरान ही मिली हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से जो है ये अंदर दाखिल हुआ। अब इस वक्त इमारत भी इतनी खस्ता हाल है कि जो रेस्क्यू का अमला है, फायर ब्रिगेड का अमला है, अंदर दाखिल होने से कतरा रहा है, क्योंकि इससे कबल तक जब फायर फाइटिंग यहाँ पर की जा रही थी अगबी हिस्से में, तो जो यहाँ पर जो इमारत है उसके अंदर से बाकायदा आवाज़ें आई थी। यहाँ अंदर के जो पिलर्स हैं वो भी गिरे हैं, जिसकी वजह से उनको जो फायर ब्रिगेड थे उनको फौरी तौर पर कहा गया कि आप जो है ये काम ख़त्म करें और तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ से एक साइड पे लेके जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त जो इमारत है वो मुनहदम हो सकती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फौरी यहाँ पर रोक दिया गया था। अब उसके बाद किया ये जा रहा है कि यहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। मलबा हटाने के बाद फिर उसके बाद जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो अंदर दाखिल हो सकेंगे और सर्चिंग करेंगे कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर की जानिब जो है वो लाया जा सके। ठीक है, आसिफ अब हमारे साथ मौजूद रहेगा। अदनान, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? जाहिर है कि इमारत मखदूश हो गई है, कई हिस्से भी इमारत के गिर चुके हैं। अब रेस्क्यू जो टीम्स हैं वो क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि आतिशज़दगी हुई है और तपिश की वजह से कूलिंग के अमल में भी जाहिर है वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, इमारत जो है इंतहाई ख़तरनाक हालत में है। कैमरामैन याकूब से कहूँगा कि वो आपको दिखा सकें। इमारत का जो अगला हिस्सा है, हम इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हैं। इमारत की दीवारों पर बड़ी बड़ी जो है वो दरारें पड़ गई हैं और इमारत का एक हिस्सा जो है वो टेढ़ा भी हो गया है। खस्ता हाल इमारत इंतहाई ख़तरनाक करार दे दी गई है, दे दिया गया है इमारत को, कि हुकाम की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाया जाएगा। उसके बाद ही जो रेस्क्यू का काम है मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ ब्लॉक्स पर अभी भी आग लगी हुई है, कूलिंग का अमल जारी है। गुज़िश्ता रात चंद घंटों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। हुकाम की जानिब से बताया गया था सुबह 8 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरू किया जाएगा। एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद है और मार्केट का जो अगबी जो हिस्सा है वहाँ से मलबा उठाने का काम भी जारी है। जी अदनान, आप साथ ही रहिएगा। आसिफ, आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइएगा, इमारत से एक बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा भी मिले हैं, इसलिए इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात हैं? कितने लाशों को रिट्रीव कर लिया गया है मलबे तले से और कितनी लाशें अभी मलबे तले मौजूद हैं? देखिए, रात से अब तक 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसमें जो बच्चे के आज़ा हैं वो भी शामिल हैं। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि जो 5 अफराद की लाशें निकली हैं ये भी मुख्तलिफ टुकड़ों में निकली हैं, मतलब इनके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हैं जो यहाँ से मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड काम ये कहते हैं कि यहाँ जब आग काफ़ी देर हुई आग लगे हुए, मतलब कई घंटे गुजर चुके हैं, जिसके बाद इन लाशों को निकाला है, तो इनके जो जिस्म है उनके तमाम हिस्से अलग अलग हो चुके हैं। इस वजह से इनके जिस्म के हिस्सों को जोड़कर फिर बताया जा सकेगा कि इसमें कितने मर्द हैं कितने औरतें हैं। तो ये मुख्तलिफ आज़ा हैं जो यहाँ से निकले हैं, जिसके बाद अब ये बताया गया है कि मजमूई तादाद जो है वो 11 हो चुकी है। 5 अफराद की जो लाशें हैं वो मुख्तलिफ आज़ा के टुकड़ों में जो है वो यहाँ से रेस्क्यू इदारों को जो है वो मिली हैं। और इस वक्त अगर आपने ये पूछा कि कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, तो 65 अफराद के हवाले से जो है वो यहाँ पर बताया गया था। जो मेयर कराची है उनकी जानिब से भी कहा गया था कि 65 अफराद की जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने उनसे रब्ता किया है और 65 अफराद के करीब ये बताया जा रहा है, लेकिन ये कोई हतमी फिगर नहीं है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ऐसे भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये 65 अफराद वो हैं जिनके जो अहले खाना हैं उन्होंने आके बताया कि हमारे ये जो शख्स हैं ये गुमशुदा हैं या ये लापता हैं, तो उसके बाद जो उसकी फ़िगर है वो 65 हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर कुछ और लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर काम करते थे, जिनके कोई जो अहले खाना है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि तादाद मजीद ज़्यादा भी हो सकती है। और आसिफ, 36 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक कूलिंग का अमल जारी है, इमारत भी मखदूश हो चुकी है, रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो अब इमारत में घुसने से, अंदर जाने से कतरा रहे हैं। ये बताएगा कि और कितना वक्त लगेगा मुकम्मल तौर पर मलबे को हटाने में?
और देखें इसमें काफ़ी वक्त दरकार होगा, क्योंकि जो मलबा है यहाँ से हटाया जा रहा है वो भी काफ़ी एहतियात के साथ हटाया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब इमारत का अगबी हिस्सा गिरा था तो वो भी उसी दौरान गिरा था कि जब पहले एक हिस्सा गिरा और उसके बाद जब उस हिस्से को हटाया जा रहा था तो उसी दौरान दूसरा हिस्सा भी जो है वो यहाँ पे गिर गया था। तो काफ़ी एहतियात के साथ जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। अच्छा शॉवर आसिफ, ये पता चल सका है कि जो लोग लापता हैं उनमें ज्यादा तादाद दुकानदारों की है या वहाँ जो शॉपिंग करने आए थे लोग उनकी है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब हमारे नुमाइंदगान भी हमें आगाह कर रहे थे तो काफी सारे अहले खाना भी बाहर मौजूद थे जो अपने प्यारों को वहाँ ढूंढने के लिए आए थे और दुकानदारों की फैमिलीज भी वहाँ मौजूद थी। तो कुछ तादाद का मालूम हो सका है? देखें जैसे तादाद मैंने आपको बताया कि जो सरकारी सतह पर तादाद बताई गई है वो 65 के करीब बताई गई है। अब इसमें एक बेशतर तादाद, ज़्यादातर तादाद जो हमारे सामने आ रही है वो उन लोगों की है जो दुकानदार थे, लेकिन यहाँ पर उस वक्त ख़रीदार भी मौजूद थे, जिसमें कुछ ख़वातीन भी हैं जो इस वक्त मिसिंग हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आई थी। कुछ ख़वातीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपना जहेज़ का सामान लेने के लिए जो है वो यहाँ पर आई थी। तो इस तरह से मजमूई तौर पर एक तादाद जो बताई गई है 65 बताई गई है, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो यहाँ बताई जा रही है वो दुकानदारों की बताई जा रही है, क्योंकि इसमें जो इसके मेज़नाइन फ्लोर था, इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर था और वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खुला हुआ था, क्योंकि आम तौर पर यहाँ जो मेरी दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हफ्ते की रात को जो है वो दुकानें काफ़ी देर से बंद करते थे, 11 साढ़े 11 बजे तक दुकानें बंद करते थे। हाल जो आग लगी है वो 10:30 बजे लगी है और इसके जो ऊपर के फ्लोर थे, सेकंड फ्लोर थे, थर्ड फ्लोर थे, वो तमाम होलसेल की शॉप्स थी। होलसेल की शॉप्स यहाँ पर जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन जो नीचे रिटेल शॉप्स हैं वो देर से बंद होती हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा तादाद है वो यहाँ पर दुकानदारों की बताई जा रही है। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ और अदनान, आप हमें अपडेट कर रहे थे ताज़ा तरीन सूरत हाल से। गुल प्लाजा आतिशज़दगी, सुबह सवेरे एक और लाश निकाली गई है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से जाँ बहकात की कुल तादाद 11 हो चुकी है और इमारत से बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा भी मिले हैं और सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर उनको मुंतकिल कर दिया गया है।